नमस्कार, मैं अमित कौशिक आप सभी के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे चमत्कारी ग्रह जो ग्रह होते हुए भी ग्रह नहीं हैं और उनकी वो एक छाया ग्रह के रूप में प्रदर्शित होते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु बहुत ही चमत्कारी ग्रह हैं। इनको हम ग्रह की संख्या में नहीं रखते क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। ये एक दूसरे से परस्पर 180 डिग्री पर होते हैं। राहु अगर प्रथम भाव में है तो केतु सप्तम भाव में मिलेगा। इसी प्रकार से परस्पर 180 डिग्री पर ये चलते हैं। तो देखिए, चलिए आइए देखते हैं कि राहु के पास किन किन चीज़ों का कारकत्व है और केतु के पास में किन किन चीज़ों का कारकत्व है। सर्वप्रथम बात करते हैं राहु की। तो राहु जो है वो सूक्ष्मता का कारक है। ठीक है, किसी भी विषय के ऊपर अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो आप कितनी सूक्ष्मता के ऊपर विचार कर सकते हैं वो हम देखेंगे राहु से। रिसर्च का कारक जो है वो भी राहु है। बंधन का कारक, किसी भी प्रकार का बंधन हो, चाहे वो जेल हो, कारावास हो या फिर विवाह का बंधन भी एक बंधन ही है, तो उसको भी हम राहु से देखेंगे। मान के चलें कि किसी भी व्यक्ति का विवाह हो रहा है तो राहु का एक अपना ही रोल रहता है उसके अंदर वो एक बंधन का ग्रह है, तो इसलिए उसका वहाँ पर उपस्थित वो अवश्य होगा। अगर आप किसी कुंडली के अंदर जाकर के देखेंगे तो प्राण दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा या फिर दशा जो है वो राहु की चल रही होगी और कुछ भी नहीं तो राहु का अंतर या प्रत्यंतर तो अवश्य मिलता है, या फिर गोचर के अंदर जो हो वो राहु मिलता है, तब विवाह बंधन में व्यक्ति बंधता है। जेल का जो कारक, वही बंधन जो बताया हमने, वही राहु से देखते हैं। तबादला अर्थात कि ट्रांसफ़र, अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र देखना चाहते हैं कि कब और किस समय में उसका ट्रांसफ़र होगा तो उसका कारक भी राहु है। नशे का कारक, सभी प्रकार के नशे जितने भी है, चरस, अफीम, गांजा, जो भी इत्यादि जो भी नशे हैं वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मादक द्रव्य जो हैं पीने के, वो भी राहु के अंतर्गत ही आते हैं। बुद्धि भ्रम, बुद्धि को भ्रमित करना, मैंने पहले भी बताया था कि व्यक्ति परीक्षा देने के लिए बैठ गया है, प्रश्न का उत्तर आते हुए भी वो गलत कर देता है, तो वो किस कारण होता है? वो राहु के कारण होता है, बुद्धि भ्रम होने के कारण हो जाता है। भटकाव की स्थिति, व्यक्ति भटकता रहता है इधर से उधर, उसको ठीक राह नहीं मिल पाती, वो भी राहु के कारण। तंबाकू का कारक जो है वो भी राहु से है। अगर कुंडली के अंदर राहु ठीक है तो आप तंबाकू वगैरह का क्रय विक्रय भी कर सकते हैं। तंबाकू राहु का जो कारकत्व है वो तंबाकू से भी है। अकाल मृत्यु, व्यक्ति की अकाल मृत्यु शनि एवं राहु के कारण, शनि व राहु के कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। भूखमरी का जो कारकत्व है वो भी राहु के कारण है। अपच, किसी को पचता नहीं है भोजन तो वो भी राहु के कारण है। निद्रा के अंदर बाधा या फिर अधिक निद्रा, हम दोनों ही बातों को लेकर के चलते हैं। या तो बहुत अधिक निद्रा लेता है व्यक्ति तो भी राहु के कारण है, और निद्रा रात के समय नहीं आती है तो वो भी राहु के कारण है। घर के पुराने खराब इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, अर्थात घर के अंदर कोई भी चीज़ है, जैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, मिक्सी है, किसी भी प्रकार का जो भी उपकरण आपका ख़राब हो चुका है वो राहु की वजह से ही होता है, तो उसका भी कारकत्व जो है राहु के पास है। घर के अंदर बंद घड़ी जो है वो राहु के कारण, घर के अंदर बंद घड़ी कभी भी ना रखिएगा। ठीक है। दादाजी का जो कारक है वो भी राहु है। सर्प, सर्प से अर्थात ये है कि जहरीले, अर्थात कि बिच्छू, ऐसे जो जानवर जो जिनके पास में अपना जहर होता है वो सभी राहु के अंतर्गत आते हैं। घर में अंधेरा, घर के अंदर अंधेरा रहना अर्थात कि राहु का प्रकोप इत्यादि, ये चीज़ें हम राहु के कारकत्व के अंदर देखने सकते हैं। अब बात करते हैं केतु की। अध्यात्म का कारक, जितने भी आप अध्यात्म के कार्य करते हैं, यज्ञ, हवन इत्यादि, आपका पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण जो है वो
केतु के अंतर्गत आता है मोक्ष का कारक। देखिए अब अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अध्यात्म का कारक और मोक्ष का कारक केतु है। हमारे शरीर की हड्डी, जो सिर और रीढ़ की हड्डी को जोड़ते हैं, जो ये वाली हड्डी है पीछे गुद्दी के पास में जो होती है, वो जो हड्डी है वो केतु का कारक। घर के अंदर जो पालतू कुत्ता जो है वो केतु का कारक। अगर किसी व्यक्ति का केतु खराब है तो वो घर के अंदर काला कुत्ता रख सकता है, पाल सकता है। ठीक है, नाना का जो कारक है वो भी केतु का ही कारक है। केतु के अंतर्गत ही हम नाना की स्थिति देखेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति का क्या है। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। राहु और केतु, वैसे तो राहु और केतु की लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन है और काफ़ी जगह पर राहु और केतु को नेग्लेक्ट भी किया हुआ है। ठीक है, तो हम आगे चल कर के इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राहु केतु की वजह से काफ़ी अच्छे योग भी बनते हैं। राहु केतु की वजह से कई ऐसे कुयोग बन जाते हैं जिससे कुंडली बहुत अत्यधिक पीड़ित हो जाती है। ठीक, जैसे कि किया कराया हो गया है या फिर काल सर्प योग या दोष जो आप बोलते हैं वो राहु केतु की वजह से ही बनते हैं। तो जो ये हैं सभी चीज़ें कारकत्व जो हैं ये वो राहु और केतु के हैं। अच्छा, राहु और केतु जिस ग्रह के साथ में बैठेंगे उसी ग्रह का स्वरूप, उसी ग्रह के समरूप वो फल देंगे। मान लीजिए राहु जो है या अन्यथा केतु भी मान लें, केतु जो है वो मेष लगन में बैठे हैं अर्थात मंगल की राशि में बैठे, तो फिर वो मंगल की तरह बिहेव करेंगे अर्थात मंगल की तरह अपना फल देंगे। अगर शुक्र की राशि में बैठे हैं, वृक राशि के अंदर बैठे हैं, तो वो शुक्र की तरह बर्ताव करेंगे, वो शुक्र की तरह फल देंगे। ठीक है, तो राहु जिस कुंडली के अंदर जिस भाव के अंदर बैठे हैं उस भाव के स्वामी का जो प्रदान करने का जो है वो उसी के अनुरूप वो फल देंगे। तो आशा करता हूँ आपको हमारा थोड़ा वीडियो जो है अच्छा लग रहा होगा। आगे भी हम कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। अभी नवग्रह समाप्त हो गए हैं, अभी अगली जो वीडियोस आएंगे वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल अभी से देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रथम वीडियो से जाकर के शुरू से हमारी वीडियोस देखें ताकि आपको सभी चीज़ें सामान्य रूप से समझ में आ सकें। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।